धौलपुर में गांधी सप्ताह के तहत चिरंजीवी पीस मैराथन का आयोजन किया गया। मेला ग्राउंड से शुरू हुई मैराथन मचकुंड परिसर पर जाकर समाप्त हुई। मैराथन में बड़ी संख्या में युवाओं ने भाग लिया। मैराथन में पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर आने वाले प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया। अतिरिक्त जिला कलेक्टर चेतन चौहान ने बताया कि गांधी सप्ताह के तहत आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की श्रृंखला में चिरंजीवी पीस मैराथन की शुरुआत शुक्रवार को सुबह 7 बजे मेला ग्राउंड से हुई। सुबह 7 बजे शुरू हुई मैराथन दौड़ आईटीआई और मचकुंड रोड होते हुए मचकुंड परिसर पर पहुंची। उन्होंने बताया, इस मैराथन में कॉलेज के स्टूडेंट, एनसीसी, स्काउट गाइड कैडेट्स, नवोदय स्कूल के स्टूडेंट्स, एएनएमटीसी स्टूडेंट्स के साथ युवा वर्ग के लोग शामिल हुए, जिनका मचकुंड परिसर में पहुंचने पर जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल द्वारा स्वागत किया गया। मैराथन खत्म होने के बाद मौके पर मौजूद अधिकारियों ने सभी स्टूडेंट्स और युवाओं को सरकारी योजनाओं की जानकारी देकर योजनाओं का लाभ उठाने की अपील की। मैराथन के बाद आयोजित कार्यक्रम में दौड़ से पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर आने वाले प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया। धौलपुर में दिहोली थाना पुलिस ने बिजली के तार चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। जिले के अलग अलग क्षेत्र में बदमाश पहले तारों पर रस्सी डालकर उससे तारों का फॉल्ट करता था। बिजली की सप्लाई बंद होने के बाद आरोपी तार चोरी करता था। पुलिस ने आरोपी के पास से 450 मीटर बिजली का तार बरामद किया है। दिहोली थाना प्रभारी बीधाराम अवेश ने बताया कि गुरुवार शाम को हेड कांस्टेबल योगेंद्र सिंह को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक युवक बिजली की चोरी करता है, तार बेचने के लिए पहाड़ी गांव के पास घूम रहा है। मुखबिर से मिली सूचना के बाद पुलिस ने घेराबंदी कर मछरिया गांव के कच्चे रास्ते से जैतपुर गांव निवासी कालीचरण पुलिस हिम्मत सिंह निषाद को चोरी के बिजली के तारों के साथ गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किए गए आरोपी से पूछताछ में बताया कि उसकी गैंग में 5 लोग हैं जो चालू बिजली लाइन पर रस्सी डालकर पहले लाइन को फॉल्ट करते हैं, उसके बाद से 11 केवी के तारों को काटकर चोरी कर लेते हैं। पूछताछ में पता चला कि गैंग ने जिले में अब तक 3 घटनाओं को अंजाम दिया है, जिसमें एक मामला राजाखेड़ा और एक मामला सदर थाने का है। थाना प्रभारी ने बताया कि पूछताछ के बाद आरोपी से गैंग के दूसरे सदस्यों को भी चिन्हित कर लिया गया है, जिनको जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। कल दिनांक 5/10/22 को शाम के टाइम जरिए मुखबिर खास सूचना मिली कि 2 व्यक्ति लाइन के ये बिजली लाइन चोरी के तार लेकर कहीं बेचने जा रहे हैं। इस पर पुलिस जाब्ता द्वारा नाकाबंदी की गई। दौरान नाकाबंदी 2 व्यक्ति मोटरसाइकिल से आते दिखाई दिए, जो बावर्दी पुलिस को देखकर एकदम मोटरसाइकिल को मोड़ने लगे। मोड़ते वक्त मोटरसाइकिल गिर गई। जिस मोटरसाइकिल चलाने वाला व्यक्ति बाजरे की फसल का फायदा उठाकर भाग गया। पीछे बैठने वाले व्यक्ति को पुलिस द्वारा पकड़ा गया, जिससे नाम पता पूछा तो अपना नाम कालीचरण सन ऑफ हिम्मत सिंह, जाति निषाद, निवासी जैतपुर का होना बताया। जिस पर मिले बिजली के तारों के बारे में पूछा तो उक्त तारों को अप्रैल में पहाड़ी मछरिया के बीच से चोरी करना बताया और चोरी करते वक्त अन्य साथियों के भी नाम बताए हैं उसने, जिसको बाद पूछताछ मुकदमा में गिरफ्तार किया गया है। मुलजिम से अनुसंधान जारी है और अन्य मुलजिमानों की तलाश भी जारी है। धौलपुर में सदर थाना क्षेत्र के फौंदेकापुरा गांव के पास बने नाले में गुरुवार शाम एक डॉक्टर का शव मिलने के बाद हड़कंप मच गया। पाली जिले के आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में तैनात डॉक्टर करीब 6 साल से ड्यूटी से अनुपस्थित चल रहा था। वहीं सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है और मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। पंचगांव चौकी प्रभारी रघुवीर सिंह ने बताया कि मुरोलीकापुरा गाँव के रहने वाले बद्री ने पुलिस को सूचना दी कि उसका मामा चतुर्भुज पुत्र लालाराम करीब 15 दिन पहले उनसे मिलने के लिए आया था। मानसिक रूप से परेशान चल रहा उनका मामा कुछ दिन घर रहने के बाद वापस अपने गांव अब्दुलपुर चला गया। भांजे ने पुलिस को बताया कि उनके घर से जाने के बाद मामा घर नहीं पहुंचा, जिसका शव नाले में मिलने की सूचना उन्हें मिली। चौकी प्रभारी ने बताया कि करीब 6 साल पहले पत्नी के घर छोड़कर चले जाने से डॉक्टर ड्यूटी पर नहीं गया था, जिस वजह से वह मानसिक रूप से परेशान चल रहा था। ड्यूटी में अनुपस्थित चल रहे डॉक्टर के गायब होने के बाद गुरुवार को उसका शव नाले में मिलने की सूचना मिली। वहीं पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बसेड़ी क्षेत्र के गांव बागथर में विद्युत विभाग की बड़ी लापरवाही से गई भैंस की जान। बसेड़ी उपखंड के गांव बागथर में काफी दिनों से नीचे लटकते हुए विद्युत के तारों से गई भैंस की जान। विद्युत के झूलते हुए तारों की ग्रामीण के द्वारा कई बार शिकायत करने पर भी इस पर नहीं दिया गया विभाग का कोई ध्यान।
इससे बेसहारा वृद्ध विधवा महिला अंगूरी देवी की भैंस की मौत हो गई, जिससे महिला का रो रो कर बुरा हाल है। हाल बेहाल दूध बेचकर चलाती थी अपने घर का खर्च। प्रशासन से गुहार लगा रही महिला की भैंस का मुआवजा दिलाया जाए। दुर्गेश शर्मा की रिपोर्ट। राम राम किशन भैया। राम 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 भैया आओ। यूँ बताओ कि अभी खाद बीज कहाँ ते लें यार। अरे यार जब अपना दुबे खाद बीज भंडार खुलेगा हुआ है तो कि तुम अंत तक क्यों लेंगे। वहाँ बढ़िया तो रेट मिल रही है और सब कंपनी की वैरायटी मिल रही है और भरोसेमंद आदमी है। राजा खेड़ा रोड पे थे जो तगावली मोड़ होता है कि नहीं, वहीं दुबे खाद बीज भंडार खुलेगा हुआ है। तो अब की भैया हम तो दुबे खाद बीज भंडार पे ही ले रहे हैं। तू बता। पर वो तो सब ठीक है यार, पर दुकान तो नहीं है यार भैया। ये बात तो बिल्कुल तेरी सही है कि दुकान तो नहीं है, पर तो यूँ पता होनी चाहिए कि बिनके मोड़े ने कृषि विषय में ही तो पढ़ाई लिखाई करी है और बनवारी बोरे मनीराम के पुरावाई ने कोई एक मोड़ा कृषि विभाग में ही सरकारी नौकर होएगा हुआ है और बिनको मोड़ा एक खाद बीज की कंपनी में बड़ी पोस्ट पे लगा हुआ है। तो म्यो कहो तो जी है कि बिने दूसरे के ज़्यादा खेती बाड़ी के बारे में, आधुनिक खेती के बारे में ज़्यादा जानकारी है। ठीक है भैया, तो अब हम वहीं से लेंगे और अब की तो दुबे खाद बीज भंडार पे ही चलेंगे। ठीक है भैया, बिल्कुल संग ही चलेंगे। दुबे खाद बीज भंडार, राजाखेड़ा रोड, तगावली मोड़, धौलपुर। सतीश दुबे, मनीराम का पूरा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9610079879 पे। धौलपुर में वर्ष 2019 में गश्त कर रहे 2 पुलिस कांस्टेबलों का किडनैप कर उनसे मारपीट करने के मामले में फरार चल रहे 2000 के इनामी बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी को बदमाश रामराज गुर्जर 32 साल पुत्र रामनिवास निवासी विंडवा मुरैना मध्य प्रदेश को उत्तर प्रदेश के आगरा के जिले से गिरफ्तार किया है। कोतवाली थाना प्रभारी अनिल जसोरिया ने बताया कि 8 अक्टूबर 2019 को तत्कालीन सब इंस्पेक्टर अमित शर्मा ने थाने में मामला दर्ज करते हुए बताया था कि चंबल पुल पर गश्त कर रहे कांस्टेबल हरिओम और विजयपाल को कुछ बदमाश कार से किडनैप कर मुरैना मध्य प्रदेश की ओर ले गए। सूचना मिलने पर दोनों कांस्टेबलों को घायल हालत में मुरैना से धौलपुर लाया गया। थाना प्रभारी ने बताया कि गुरुवार को हाउसिंग बोर्ड चौकी प्रभारी मोहन मीणा को मुखबिर से सूचना मिली थी कि मामले में फरार चल रहे बदमाश रामराज रोहता की नहर के पास खड़ा हुआ है, जिस पर एसपी ने 2000 रुपए का इनाम घोषित किया हुआ है। पूरे मामले में सूचना पर पुलिस की कार्रवाई करते हुए इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया गया, जिससे पूछताछ की जा रही है। धौलपुर में जाटौली पेट्रोल पंप से ड्यूटी करके घर लौट रहे सेल्समैन पर बाइक सवार बदमाशों ने लाठी डंडों से हमला कर दिया। मारपीट में सेल्समैन गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। वहीं मामले में पुलिस ने नामजद आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। सदर थाना प्रभारी हनुमान सहाय ने बताया कि सेल्समैन ठाकुरदास पुत्र महाराज सिंह निवासी भैसेना ने रिपोर्ट दर्ज कराई है कि बुधवार को भमरोली गांव का रहने वाला युवक देवा अपने साथी के साथ पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डलवाने के लिए आया था। बाइक में 100 का पेट्रोल भरवाने के बाद सेल्समैन ने रुपए मांगे तो दोनों बाइक सवार सेल्समैन से झगड़ा करने लगे, जिसके बाद मौके पर मौजूद दूसरे कर्मचारियों की समझाइश के बाद बाइक सवार रुपए देकर लौट गए। घटना के अगले दिन गुरुवार रात को जब वह साइकिल से अपने गांव वापस लौट रहा था, उसी दौरान 2 बाइक पर सवार होकर आए देवा और उसके 5 साथियों ने उसे रास्ते में रोक लिया, जहां उन्होंने साइकिल सवार सेल्समैन के साथ लाठी डंडों से मारपीट कर दी। पिटाई में घायल सेल्समैन को स्थानीय लोगों ने पुलिस की मदद से जिला हॉस्पिटल में भर्ती कराया। घटना को लेकर सदर थाना प्रभारी हनुमान सहाय ने बताया कि पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है। मामले में नामजद आरोपी की तलाश की जा रही है। धौलपुर में न्याय के लिए दर-दर भटकते हुए एक युवक ने कलेक्टर से आत्मदाह के लिए अनुमति देने की गुहार लगाई है। कलेक्टर को दिए गए लेटर में युवक ने पुलिस और प्रशासनिक कार्यशैली पर सवालिया निशान लगाते हुए परेशान होकर आत्मदाह करने के लिए अनुमति मांगी है। पीड़ित दशरथ पुत्र मोती सिंह निवासी 100 फुटा रोड थाना कोतवाली ने बताया कि 2 वर्ष पहले उसकी पुश्तैनी कृषि भूमि पर खनन करने वाले बदमाशों ने कब्जा कर लिया था, जिसकी शिकायत करने पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। पीड़ित ने बताया कि 2 वर्ष पूर्व घर छोड़ने के बाद उसने आजीविका की एकमात्र सहारा क्रेन को पास के गांव खनपुरा में रहने वाले सत्तू पुत्र रबूदी, पप्पू पुत्र रबूदी, छिंगा उर्फ सुग्रीव पुत्र रामलखन और मलखान पुत्र बने सिंह को किराए पर दे दिया था। कृषि भूमि पर बदमाशों का कब्जा होने के बाद किराए पर क्रेन लेने वाले नामजद लोगों ने उसे न तो किराया दिया और न ही उसकी मशीन वापस लौटाई।
खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। अब आपके शहर धौलपुर में रोटो इलेक्ट्रिक्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के इलेक्ट्रिक ई बाइक, ई स्कूटी, ई लोडर आ गया है। हमारा पता बालाजी मोटर्स राजाखेड़ा रोड पर तंगावली मोड़ धौलपुर। इंक्वायरी नंबर 8209977621। निवेदक सतीश दुबे। एक बार सेवा का मौका जरूर दें। नोट, रोटो इलेक्ट्रिक्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की बाड़ी, भसेड़ी, सरमथुरा, सेपऊ, राजाखेड़ा, मनिया, मरीना, बसई नवाब, कंचनपुर आदि जगहों पर डीलरशिप के लिए आप हमसे संपर्क करें। सतीश दुबे। कॉन्टैक्ट नंबर 9610079879। गोमाताओं में फैल रहे लंपी वायरस में युवा कर रहे सहयोग। बाड़ी उपखंड के उमराह गांव में गायों में लंपी वायरस काफी फैल चुका है। गाय, बैल एवं बच्चियां लंपी वायरस से संक्रमित हो चुकी हैं। आवारा गाय व सांडों में लंपी वायरस काफी देखने को मिल रहा है। इसमें सहयोग करने के लिए युवा आगे आ रहे हैं। प्रशासन द्वारा इस क्षेत्र में लंपी वायरस के लिए कुशल सिंह को गायों की देखभाल के लिए लगाया गया है, जिन्होंने क्षेत्र में पर्चा एवं अपना मोबाइल नंबर काफी लोगों को दे दिया है और कहा है कि अगर लंपी वायरस से संक्रमित गाय अगर किसी को दिखाई दे तो मुझे फोन करके सूचना दीजिए और मैं आकर के उनका इलाज करूंगा। लंपी वायरस से ग्रसित गायों को देखने पर सतीश शर्मा पत्रकार ने कुशल सिंह को सूचना दी, जिन्होंने गांव उमरेह में आकर गायों का इलाज किया। गायों को पकड़वाने में सतीश शर्मा, ललित मीणा, सौरभ मीणा, सचिन नाई, सौरभ मीणा, नरसी नाई एवं अन्य लोगों द्वारा सहयोग किया गया। बाड़ी से सतीश शर्मा की रिपोर्ट। प्रस्तावित जयपुर जिला स्तरीय प्रतिभा सम्मान समारोह शहीद रामकरण मीणा स्मारक डोला का बास के पोस्टर विमोचन जयपुर जिले की हर पंचायत समिति, तहसील और लगभग हर ग्राम पंचायत, गांव में ढाणी में किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का प्रचार प्रसार मीणा समाज के बुजुर्ग, युवा, महिला शक्ति और बच्चे जोर शोर और दमखम से कर रहे हैं। मीणा समाज का आह्वान है कि इस कार्यक्रम में समाज के सभी लोग ज्यादा से ज्यादा तादाद में पधारें और प्रतिभाओं को चिन्हित कर साथ लावे। मौके पर समाज सेवी सीएम मीणा, रेलवे कृषि विशेषज्ञ राकेश मीणा, टाडावास जितेंद्र मीणा, एएसओ ओपी मीणा, अध्यक्ष एसटी प्रकोष्ठ, सेवा दल आदि मौजूद रहे। आपको बता दें कि ये समाज सेवी 1 अक्टूबर से नियमित रूप से पूरे जिले में घर घर जाकर पोस्टर विमोचन का कार्य कर रहे हैं। समाज सेवियों का मानना है कि प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने में उनमें भविष्य में और ज्यादा अच्छा करने की जागरूकता आती है। भाजयुमो मंडल अध्यक्ष ने एक वृद्ध को पहुंचाया वृद्धाश्रम। आज भाजपा युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष विपिन मुदगल ने एक वृद्ध को वृद्धाश्रम पहुंचाया। जिस वृद्ध का इस दुनिया में कोई नहीं था, वो इधर उधर भटकते रहते थे, वो रोटी खाने के लिए भी परेशान थे। वो विपिन मुदगल को मिले तो उन्होंने धौलपुर हाउसिंग बोर्ड वृद्ध आश्रम में बात करके गाड़ी से उन्होंने और उनके दोस्तों ने वृद्ध आश्रम पहुंचाया। उनको वहां छोड़ने के बाद उस वृद्ध ने उनका बहुत बहुत धन्यवाद किया और कहा, बेटे तुम हमेशा खुश रहो, तुम पर भगवान का आशीर्वाद हमेशा बना रहे, तुम जब भी धौलपुर आओ तो मुझसे मिलकर जाना। तो विपिन मुदगल ने उन्हें अपना फोन नंबर दिया, कहा कि कभी भी किसी भी काम की जरूरत हो तो किसी से भी फोन करवा देना, जिसमें उनके साथ उनके मित्र राकेश शर्मा, मनीष गुर्जर, ओमवीर गुर्जर थे। दलित नाबालिग बालिका का अपहरण एवं सामूहिक बलात्कार करने के आरोपियों को किया गिरफ्तार। धौलपुर पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बच्चन सिंह मीणा द्वारा अपहरण एवं नाबालिग बालिकाओं के बलात्कार के मामले में वांछित चल रहे अपराधियों को शीघ्र गिरफ्तार करने के आदेशानुसार विजय कुमार सिंह, व्रताधिकारी व्रत धौलपुर, ग्रामीण सेपऊ के निकटतम सुपरविजन में हेमराज शर्मा, उप निरीक्षक थाना अधिकारी थाना कंचनपुर द्वारा कार्रवाई करते हुए मुकदमा पॉक्सो एक्ट थाना कंचनपुर में फरार चल रहे मुलजिम सचिन पुत्र मुन्नालाल, उम्र 23 साल, जाति नाई, निवासी पीपरेट, थाना सरमथुरा को गिरफ्तार किया गया है। दूसरी कार्रवाई में थाना अधिकारी हेमराज शर्मा द्वारा कार्रवाई करते हुए मुकदमा SC/ST एक्ट में फरार चल रहे मुलजिम विष्णु उर्फ बिशन सिंह पुत्र रामदयाल, उम्र 20 साल, जाति गुर्जर, निवासी ओछा कपुरा, अतिराज कपुरा, थाना कंचनपुर को उसके मस्कन से दस्तयाब कर गिरफ्तार किया गया है। मुलजिम द्वारा वारदात में प्रयोग की गई एक मोटरसाइकिल को भी जब्त किया गया है। बाड़ी से सतीश शर्मा की रिपोर्ट। बाड़ी ADJ कोर्ट ने करंट से युवक की मौत प्रकरण में डिस्कॉम को माना दोषी। कोर्ट ने मृतक के परिजनों को 9,07,400 रुपए की राशि भुगतान का सुनाया फैसला। 2018 में 6% वार्षिक ब्याज सहित भुगतान 2 माह में देने का सुनाया फैसला। बिजली के खंभे की चपेट में आ जाने से हुई थी 16 वर्षीय किशोर की मौत। परिजनों ने डिस्कॉम पर लापरवाही का लगाया था आरोप। बाड़ी कस्बे के पचोरी पाड़ा मोहल्ले का था मामला।
जिला कलेक्टर ने किया छात्रावास का निरीक्षण। धौलपुर जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल ने सामाजिक अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने आवासीय छात्रावासों में मिलने वाले भोजन को चखकर गुणवत्ता की जांच की। साथ ही बच्चों से मेनू के अनुसार मिलने वाले भोजन और अन्य सुविधाओं की जानकारी ली। इस दौरान विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। किसानों की आंखों में आंसू। सरानीखेड़ा क्षेत्र में हुई बारिश, किसान हुए परेशान। खेतों से बाजरे की फसल उठ नहीं पाई। जब तक दोबारा से बारिश हो गई, किसान रो रहा है, बार बार आंसू बहने लगा है, जिससे बाजरा तो खराब हो गया, लेकिन जो कुछ बचा हुआ है इंद्रदेव ने वह भी नष्ट कर दिया। सरसों की फसल भी हो गई अधिक लेट, जिससे सरसों की खेती के अंत में पैसे आने की संभावना होती है। कनागत उससे नवदुर्गा तक सरसों की बुवाई चालू रहती है, लेकिन इस साल बारिश होने के कारण सरसों की बुवाई नहीं हो पाई और किसान हो रहा है परेशान। हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।